Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. So hello my dear students, welcome to Send a Map. My name is Manas Mishra और आज की जो हमारी क्लास है वो आप देखते ही समझ चुके होंगे कि ये टोटली कोई क्लास नहीं बल्कि ये एक इंफॉर्मेशन है। भाई बिहार एसएससी 10+2 लेवल की 12,000 से ऊपर की वैकेंसी आई है। एक सुनहरा शानदार मौका हमें मिला है और हम इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकते क्योंकि वंस इन अ लाइफ इतनी ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो मैं क्योंकि ये वैकेंसी आपकी 27 सितंबर को आ चुकी थी तो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। बस मैं ये बताने आया हूं यहां पर कि अगर हम ये मान ले कि आज से 90 दिन बाद ठीक 3 महीने बाद हमारा एग्जाम है तो हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए। और ये रणनीति जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्री एग्जाम को लेकर के है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि प्री एग्जाम यानी कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। कुछ बातें जॉब को लेकर के कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको करवाने वाला है बिहार कर्मचारी सेवा आयोग यानी बीएसएससी। ठीक है, 2023 के माध्यम से 12,199 पदों पर भर्ती कर रहा है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और न्यूनतम 18 वर्ष की आयु वाले बीएसएससी भर्ती 2023 के आवेदन कर सकते हैं। बीएसएससी भर्ती 2023 के लिए चयन प्रक्रिया के 3 चरण होंगे। पहला आपका होगा प्री परीक्षा, फिर आपकी होगी मेंस परीक्षा और उसके बाद कोई परीक्षा नहीं होगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर आपने कुछ पदों के लिए आवेदन करा है तो आपका फिर स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, टाइपिंग वाइपिंग भी आपकी पूछी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो करवा रहा है ये बीएसएससी है, इंटर लेवल परीक्षा है, ये एडवर्टीजमेंट है। अभी भी वैकेंसी ऑन है। 27 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर आखिरी डेट है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने की जो आखिरी डेट है वो 11 नवंबर है। ये फी पे करने की डेट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रोसेस आपका प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट होगा और जीवन भर आपको बिहार में ही रहना पड़ेगा जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आपके 19 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 सितंबर से हुआ है और इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है और ये सारी बातें अभी हम लोग कर चुके हैं तो इसको दोबारा करने का कोई फायदा नहीं है। भाई किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं ये भी तो आप जानना चाहोगे। तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो सबसे ज्यादा आप ही के लिए पोस्ट है। 5500 से ऊपर 5503 है। अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो 1201 है। बैकवर्ड क्लास के हैं तो 1377 है। एक्सट्रीमली अगर आप बैकवर्ड हैं तो फिर 2083 है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 1540 और 91 है। बैकवर्ड क्लास वुमेन के लिए 404 है। कुल मिलाकर के 12,199 पद हैं इसके। फिर अगर मैं यहां पर देखूं तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल जो कैंडिडेट है भाई उनको 540 रुपए का आवेदन करना पड़ेगा। जो बिहार के एससी और एसटी हैं उनके लिए 135 रुपए का आवेदन शुल्क है। जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए भी 135 रुपए है। जो फीमेल कैंडिडेट है बिहार की उनके लिए भी 135 है। और अदर स्टेट का कोई भी आदमी है चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फिजिकली वुमेन में हो लेकिन अदर स्टेट का हो उसको नॉर्मल जनरल कैटेगरी ही माना जाएगा। ठीक है, उसके लिए कोई कोटा नहीं होगा। कोटा राज्य स्तर पर होता है जिस राज्य की आपके पास डोमिसाइल है। ठीक है, एज लिमिट अगर आप देखो तो 18 से लेकर के 37 साल तक की एज लिमिट है, जबकि फीमेल के लिए 18 से लेकर के 40 साल तक की है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से लेकर के 40 साल है और एससी और एसटी के लिए भी 18 से लेकर के 42 साल के लिए है। लेकिन अदर स्टेट वाले अपनी यही माने कि 18 से लेकर के कितना है भाई 37, क्योंकि कोई कोटा उनको नहीं मिलेगा अगर वो बिहार के बाहर के। भाई कितने परसेंट आपको प्री में कम से कम लाने होंगे ताकि आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिले। 40% लाने होंगे। किसको? अनरिजर्व वालों को, बैकवर्ड वालों को 36.5, एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड है उनके लिए 34%, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों को 32% और वुमेन अगर हैं तो 32% और हैंडीकैप्ड अगर हैं तो उनके लिए भी 32%। खैर इससे तो ज्यादा ही आप लाने की सोचोगे। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें क्योंकि ये भी जानना बहुत अनिवार्य है क्योंकि हर राज्य का अपना अलग अलग सिनेरियो होता है। तो ये सारे आप जब आप देखेंगे, आप लोअर क्लास क्लर्क की बात करेंगे और रेवेन्यू स्टाफ की बात करेंगे तो ये पे लेवल 2 की जॉब है। 19,900 से 63,200 के बीच में आपकी ज्वाइनिंग होगी और एंडिंग भी इसी पर ही होगी। अगर आप पंचायत सहायक में जाएंगे
या फाइलरिसिस इंस्पेक्टर में जाएंगे, टाइपिस्ट कम क्लर्क में जाएंगे, या असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर में जाएंगे। तो ये जो पंचायत सहायक है ये 3 लेवल में आता है, 21,700 से 69,100 के बीच में। और ये आखिरी की ये जो 3 है ये ऊपर लेवल की नौकरियां हैं और ये 25,500 से 81,100 की रेंज में आती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी, तो बीएससी इंटर स्तरीय जो भर्ती है आपकी, वो चयन प्रक्रिया में कुछ स्तर हैं, जैसे प्रारंभिक है, मुख्य है, दस्तावेज सत्यापन है जिसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, और कौशल परीक्षण कुछ पदों के लिए जैसे असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाले के लिए है। ठीक है, अब आते हैं अपनी काम की बात के ऊपर। तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्री का एग्जाम है, आप प्री के एग्जाम को आप कैसे डिकोड करोगे। सबसे पहले ये देखो, ये सारी की सारी चीजें मैंने ली हैं कहां से, जो आपके ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया वहां से लिया है। कह रहा है प्रारंभिक जो आपकी परीक्षा है ये एक वस्तुनिष्ठ प्रकृति की है, यानी कि ये एमसीक्यू है। ठीक है, यहां पर सवाल जवाब नहीं होगा, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उन 4 ऑप्शंस में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस करना पड़ेगा, जैसे एमसीक्यू बेस्ड परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा का माध्यम कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के लिए 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करा जाएगा। तो जैसे 12,199 पद हैं, तो इसका 5 गुना मान लो, इतने लोग मेंस की परीक्षा देंगे, तो उस हिसाब से कट ऑफ जो है वो आपका जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित करा जाएगा, इसीलिए अभी हमने मुख्य परीक्षा के ऊपर कोई बात यहां पर करी भी नहीं। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे, और वो विषय क्या है, सामान्य अध्ययन होगा जिसको हम लोग जीके और जीएस कहते हैं, सामान्य विज्ञान और गणित होगा यानी आपकी जनरल साइंस और मैथ्स होगी। ठीक है, इसके अलावा आपकी मानसिक जांच क्षमता जिसको लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी कहते हैं, तो आपकी रीजनिंग का भी एक अच्छा खासा रोल यहां पर देखने को आपको मिलेगा। तो कुल मिला के 4 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 और 4, कुल मिलाकर के 150 मार्क्स की ये आपकी परीक्षा होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए, यानी प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। देखते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती करी जाएगी। तो भैया अगर गलत अंक हुआ तो आपसे 1 छीन लिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा अवधि जो है वो 150 मिनट की है, यानी कुल प्रश्न आपके पास है 150 और कुल टाइम जो आपके पास है वो है 150 मिनट। बहुत बढ़िया टाइम है। ठीक है, आप बिल्कुल झंडे गाड़ देंगे इतने टाइम में। फिर यहां पर क्या बोला जा रहा है, प्रारंभिक परीक्षा का भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी अंग्रेजी में प्रश्न में कोई विभिन्नता होती है तो जो अंग्रेजी वाला है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये हर बार होता है, कोई नई बात नहीं। अब सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। देखो भाई, सामान्य अध्ययन जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जीके और जीएस में क्या पढ़ना है, हम तो सभी कुछ लेकर के बैठ जाते हैं। सब कुछ लेकर के नहीं बैठना है, बस जो सिलेबस बोल रहा है उतना आपको करना है। ठीक है, अगर इतना आपने कर लिया तो फिर आपका एग्जाम बहुत आराम से निकल जाएगा। यहां पे क्या बोला जा रहा है, इनमें प्रश्नों का उद्देश्य जो है वो अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में इसके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना है। अरे कुल मिलाकर के वो ये कह रहा है कि करंट अफेयर्स हम पूछेंगे आपसे। ठीक है, अब वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है। फिर क्या कह रहा है भाई, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। सामान्य अध्ययन, इसमें बिहार, भारत और इनके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे करंट अफेयर्स जिसमें बिहार की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, और साथ ही साथ नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, तो ये जो पड़ोसी राज्य है इनकी जो बात हो रही है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हालांकि और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, पर ये हद टू हद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो समसामयिक विषय आपके पूछे जाएंगे। समसामयिक में जैसे वैज्ञानिक प्रगति, भाई नोबेल पुरस्कार किसको मिला ये रट लेना, कौन सी चीज डिफेंस में, कौन सी नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, पनडुब्बी को लेकर के क्या बातें चल रही हैं, कोई देश किसी को हेकड़ी दिखा रहा है तो उसके पास ऐसा क्या है, क्या भारत के पास वो चीजें हैं। जैसे राफेल की अभी नई डील हुई तो ये आपको पता होनी चाहिए। राफेल की पुरानी डील और नई डील में क्या अंतर है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके में क्या पीछे बवाल उठा ये आपको नहीं जानना है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं।
ठीक है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे 37वें नेशनल गेम्स अभी गोवा में चालू हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाएगा। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं। तो अभी तक हम देख रहे हैं सारा सारा करंट अफेयर्स ही है इसमें। अब भारत और उनके पड़ोसी देश, तो पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, मैं कहूंगा पड़ोसी देशों के इतिहास को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ भारत के इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आंदोलन से कईयों बार क्वेश्चन बनते हैं, और मैं अभी प्रीवियस पेपर भी सेंटम ऐप पर पूरा पूरा करवाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि क्या क्या आप पूछा जा रहा है, और देखोगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बने, मतलब पेपर देख के मजा आ जाएगी आपको। भारतीय और कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, अब संविधान मतलब आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, यह भी आपको देखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात अगर हम करें तो सामान्य विज्ञान में क्या है, मैट्रिक स्तर, तो कुछ मत करो, अपनी स्टेट की SCERT उठाओ, ठीक है, और कक्षा 8, 9 और 10 का विज्ञान वहीं से पूरा पढ़ डालो, ठीक है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना, देखना आपके बहुत कम ऐसे प्रश्न होंगे जो आपसे नहीं हल होंगे, और जो ऐसे कम प्रश्न है जो आपसे नहीं हल हो रहे हैं उनको आप उठा करके उनका सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। फिर ये देखो इन्होंने 3 बोला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये तो सबको पता है। अब गणित के ऊपर आते हैं, तो देखो नंबर सिस्टम के बारे में इन्होंने बात करी है, ठीक है। नंबर सिस्टम से पूछेंगे, पूर्ण संख्याओं से पूछेंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन से भी ये कह रहे हैं हम सवाल पूछेंगे। फिर उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि गणित संक्रियाएं जो हैं, प्रतिशत, अनुपात, सम अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, यानी अरिथमेटिक से ये ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, तो अरिथमेटिक इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी अच्छी करा दूंगा। तो अरिथमेटिक के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे, जितने प्रीवियस ईयर के हैं, उन सबको एक जगह कंपाइल करके उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, तो उसको आप एक बार देख लेना। उसके बाहर से बहुत मुश्किल है पूछा जाना, और अपनी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी इन चीजों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग क्या कह रहा है कि भाई इसमें शाब्दिक, गैर शाब्दिक, यानी वर्बल, नॉन वर्बल दोनों पूछे जाएंगे। इसमें घटक के निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे सदृश्यता मतलब एनालॉगी, सदृश्यता, समानता, भिन्नता मतलब वर्गीकरण या ऑड वन आउट, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, देखो डिसीजन मेकिंग भी है, विश्लेषण भी है, कंक्लूजन भी पूछा जाएगा आपसे, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क शक्ति गणितीय, संख्या श्रृंखला यानी सीरीज, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो ये चीजें कोई बहुत ऐसी नहीं है जो आपसे ना हो पाए या जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़े। तो 100 की सीधी बात हम लोगों ने जो एक बात जानी है वो ये है कि हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों का टारगेट हम अपने आप को देंगे, और इस 90 दिनों के टारगेट में हम सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के ऊपर गौर करेंगे। वो क्या है, सबसे पहले हमारी मैथ्स। अब मैथ्स में हमने देखा है यार कि अरिथमेटिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 दिन में हम एक चैप्टर आराम से खत्म कर दें, ठीक है। शुरुआत जैसे हमने करा, किससे शुरुआत हम करेंगे, जैसे प्रतिशत उठा लिया, प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन, बहुत हुआ वाले क्वेश्चन नहीं लगाने, लेकिन हाँ 2, 4, 5, 6 टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे पकड़ लीजिए जो आप बड़े आराम से कर सको। तो 5-6 दिन में आप एक चैप्टर भी खत्म कर रहे हो, तो 90 दिनों में आप आराम से अपना काम खत्म कर लोगे। रीजनिंग है, रीजनिंग एक ये मान करके चलो, जीएस हर कोई पढ़ेगा, मैथ और रीजनिंग अगर आपकी अच्छी हो गई तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो मैथ और रीजनिंग के कम से कम 1.5 से 2 घंटा डेली आपको देना है। अब आते हैं किसके ऊपर भाई, जीएस और जीके के ऊपर। जीएस और जीके में अभी हम लोगों ने एक बात जानी, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर्स के ऊपर डेली निगरानी रखना शुरू कर दीजिए। कोशिश करिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आखिरी के 6 महीने के करंट अफेयर्स बिल्कुल रट डालिए, धीरे धीरे करके कवर अप करिए। आज 90 दिन है ना हमारे पास, तो कल से हमारा दिन अगर शुरू होगा तो हम आराम से न 6 महीना तो 3 से 4 महीना तो हम आराम से इसको निपटा देंगे। और फिर रही बात किसकी, साइंस की, तो साइंस के लिए मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, आप 8th, 9th और 10th स्टेट वाली किताबें आप उठा लीजिए, SCERT की, बड़े आराम से आपको मिल जाएंगी और सस्ती मिल जाएंगी। तो यहां से आप उठा करके अपनी तैयारी इसको आराम से कर सकते हैं। हर हफ्ते में कम से कम एक मौका आपको लगाना है, भले आप कुछ भी ना कर पाओ, भले आपके नंबर बहुत बेकार आए या बेकार आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ये देखना है
कि ये 150 क्वेश्चन में अभी आप कहां खड़े हो पहले हफ्ते में, फिर आपको देखना आप दूसरे हफ्ते में कहां खड़े हो, फिर आपको देखना आप तीसरे हफ्ते में कहां खड़े हो। और दूसरी बात, अपने आप से ये बोलना कि अगर हम ये 150 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ, हम ये 150 क्वेश्चन समझ तो पा रहे हैं, हमको कम से कम कुछ तो आ रहा है। मॉक टेस्ट व्यर्थ नहीं होते, इनको भी आपको देना है बड़े किफायत से। तो इसी के साथ मैं इस क्लास और अपनी इस बात को खत्म करता हूं। आपने मुझे अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार एसएससी इंटर लेवल के ऊपर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस के लिए मैं एक सीरीज लेकर के आऊंगा सेंटम ऐप पर। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।